आज जो मैं हेल्थ का टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टाइफाइड। बिकॉज टाइफाइड भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। टाइफाइड ऐसी डिज़ीज़ है कि आप बाहर ट्रैवल करेंगे और आपको है तो आपके लिए बाहर ट्रैवल करना मुमकिन नहीं होगा। सेकेंडली आप ये कि ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, वही कि वायरस लगता है एक से दूसरे को, कंटेजियस है। अब टाइफाइड बेसिकली क्या है? टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो कि आपको लगता है तो आपको बहुत हाई फीवर हो जाता है। इसमें आपको डायरिया, वॉमिटिंग, आपका लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। इट कैन बी अ फेटल डिजीज एज वेल, मीन्स अगर खुदा ना खास्ता ये बिगड़ जाए तो डेथ कैन अकर। और ये जो आपको होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरिया है जो कैरी करता है, जो आपका अगर इन्फेक्ट कर देता है तो उस होस्ट को, जिसे कहना चाहिए, या उस इंसान को टाइफाइड हो जाता है। तो ये तो है कॉजेज़ हमने बता दी कि ये एक बैक्टीरिया के थ्रू लगता है, जिसे सैल्मोनेला टाइफाई कहते हैं। और सेकेंडली इसमें आप ट्रांसमिशन के, जैसे कि हमने डिफरेंट उसमें भी बताए थे हेपेटाइटिस कैसे लगता है, इस तरह से इसमें जो ट्रांसमिशन है, एक तो वो आपके स्टूल से भी पास होती है तो उसमें होता है। सेकेंडली क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, जो कफिंग है या कुछ है, आप टाइफाइड वाले बंदे के साथ अगर बैठे तो यू कैन इट कैन बी ट्रांसमिटेड। दूसरी, आपका जो पानी है वो गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड पानी या फूड है, ख़राब फूड है, इसलिए अमूमन मना किया जाता है कि बाहर का फूड मत खाएं, आप फ्रेश फूड खाएं। ठीक है। फिर जो ये आप समझ लें फ्लाइज हैं, कोकरोचेज हैं, कोई भी इस तरह के इंसेक्ट अगर समझे उस पानी पे या उस खाने पे बैठे हैं जिसमें कि सैल्मोनेला टाइफाइड जैसे बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो जब कैरी करेंगे तो वो एक ट्रांसमीटर बन जाते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना है। इसकी कॉजेज़ मैंने जैसे कहा कि फूड, थ्रू फूड लग सकती है अगर फूड हमारा सही नहीं है एंड इट्स कैरिंग दैट बैक्टीरिया। कोई ड्रिंक्स वगैरह ऐसे, इसलिए अमूमन जो होते हैं बन की कभी देखे ना मैन्युफैक्चरिंग होते हुए, इट कैन कैरी वाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो यू वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आप पानी, ख़राब पानी है, आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसे आपने अगर धोया है नहीं है या धो लिया है सही से, पहले से उस फ्रूट पे लगा हुआ था, तो जैसे अमरूद है फॉर एग्जांपल, लोग एकदम अमरूद ऐसे खा लेते हैं, पील करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे खा लेते हैं बगैर धोए, तो दैट इज़ नॉट गुड। मे बी इट इज़ कैरिंग दैट बैक्टीरिया विच कैन कॉज टाइफाइड। तो इस वजह से टाइफाइड के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टाइफाइड जब होता है तो देखिए, टाइफाइड है तो आपके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ये तकरीबन 6 से लेकर 30 दिन के बाद आफ्टर बैक्टीरिया जब आपके ट्रांसमिट हो जाता है, उससे 6 से 30 दिन के बाद ये आपका शुरू होता है नज़र आना है इसके सिम्टम्स। बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, तकरीबन 104 डिग्री तक पे बुखार चला जाता है, बहुत चिल्स किस्म का बहुत ज़्यादा आपको बुखार चढ़ेगा, आपको रैशेस हो सकते हैं, पिंक से कलर के रैश होंगे, कलर्ड जिसे कहते हैं रोज कलर्ड स्पॉटेड टाइप के होंगे, जो कि ज़्यादातर नेक और एब्डोमेन पे होते हैं। नेक और एब्डोमेन पे अगर आपको इस किस्म के रैश है along with high fever, to please take care of it baby, you are suffering from typhoid। इसके अदर जो सिम्टम्स जो हैं उसमें आपको नकाहत, कमज़ोरी, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, जो देखिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो पेट में बहुत फील करेंगे आप दर्द, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको सर में दर्द फील होगा। ये देखिए, ये जो एक्स हैं या फीवर है, ये अलामत है, ये डिजीज़ नहीं है। द पेन एंड अ फीवर, एक्चुअली ये आपकी अल्लाह ताला ने अलार्म्स रखे हैं कि कोई अंदर आपके इन्फेक्शन है जो आपको आपको उससे बचना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुछ अलार्म्स रखे हैं, पेन की सूरत में और एक फीवर की सूरत में, तो वो हेडेक्स भी हो सकते हैं। कुछ रेयर सिम्टम्स ये हैं जिसमें आपकी कन्फ्यूजन होगा, आपको मे बी डायरिया फील हो, आपको उल्टी, नोजिया, इस किस्म के भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं इन टाइफाइड। ट्रीटमेंट के लिए यह है कि आपको वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक दी जाएगी, इसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। ठीक है। और उसके बाद सिम्टोमेटिक जो चीज़ें साथ साथ चलेंगी वो उसके, लाइक बुखार है तो एंटीबायोटिक देंगे, पेन है तो पेन किलर्स देंगे। तो इस तरह से ये डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। ज़्यादातर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट को देना होती है। ठीक है। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट टेक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दिस इज ऑल्सो एंटीबायोटिक, एंड सिफ्ट्रासीजोन, सिफ्ट्रीजोन। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको एंटीबायोटिक के तौर पे आपके
जो मुआलिज हैं या आपके डॉक्टर है वो आपको देंगे। आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए पानी पीना होगा कि आपको डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। तो आप यू टेक लॉट ऑफ वाटर, यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि रोज स्पॉट्स टाइप के आपको हो सकते हैं, एक्स एंड पेन्स हो सकता है, वेरी हाई फीवर, डायरिया, चेस्ट कंजेशन भी अगर फील करे ना तो समझे इट्स अ सिम्टम ऑफ ये। मगर ये सारे दिन आपको हेडेक से मैंने आपको बता दिए, पेन्स हैं। अब प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मौजूद है, एक है इंजेक्शन की सूरत में और एक होती है मेडिसिन की टैबलेट की सूरत में, ठीक है। तो टैबलेट या आप इंजेक्शन को ओरली भी ले सकते हैं, लाइक यानी कि इंजेक्टेबल है, या यू कैन टेक दैट इंजेक्शन ओरली। डाइट में आप क्या करें कि आपके जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा आपको मॉनिटर करना चाहिए कि फ्लूइड की कमी तो नहीं हो रही कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। ओरल न्यूट्रिशन आप जो ले रहे हैं, यानी कि मुंह से जो आप ओरल मीन जो मुंह से आप खा रहे हैं, वो आपको थोड़ी सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अंदर थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट होने में ईजी होता है। तो यू शुड टेक अ सॉफ्ट डाइट इंस्टेड ऑफ हैवी सॉलिड फूड्स, ठीक है। रेस्ट एक्टिविटी में आपको इस टाइफाइड में रेस्ट बहुत ज़्यादा है, यू शुड टेक रेस्ट। आपको हेल्पफुल होगा वो आपकी ट्रीटमेंट आपके मैनेज करने में और आपको जल्दी तंदुरुस्त होने में। मूवमेंट को थोड़ी सी आप रिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। पेशेंट को इनकरेज ये करना चाहिए कि घर से बाहर रहो, क्योंकि एक तो वीकनेस बहुत हो जाती है, तो उसमें आपको फेंट होने का डर है। आप उस वक्त तक घर पे रहें, इवन इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, आप उस वक्त तक घर पे रहें जब तक आप फुली रिकवर नहीं हो जाते। तो ट्राई टू स्टे एट होम, ठीक है। टाइफाइड को इजी मत दें, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग। आई सेड खुदा न खास्ता ये टाइफाइड बिगड़ जाता तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, कुछ ना होम रेमेडीज़ होती हैं बहुत सी चीज़ों, इसीलिए मैं आपको चंद आज रेमेडीज़ बताती हूँ। उसमें से एक होम रेमेडी है कि आप दो ग्रेन्स उनाब कहलाता है, ये टाइप ऑफ मेवा है, सबको आपको पता है उनाब क्या चीज़ होती है। उस दो ग्रेन्स ले, 4 मुनक्का, ठीक है, 3 ग्राम फ्लान, थोड़ा सा कुटकला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये 3 ग्राम्स लें और 10 ग्राम्स आप ले लें मिश्री, ठीक है। मिश्री पिसी हुई जो होती है, डली नहीं, थोड़ी जो कुटी वाली होती है, इट शुड बी 10 ग्राम। इन सबको आप करके थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, ठीक है। जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद 100 मिलीलीटर वाटर में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप जो है ना पेशेंट को ये तकरीबन एवरी 4 आवरली इंटरवल्स के साथ आप दे सकते हैं। आप देखिएगा ये होम रेमेडी से टाइफाइड पेशेंट को कितना रिलीफ मिलेगा, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि 2 ग्रेन्स आपको होना चाहिए उनाब का, उनाब कहते हैं इसे, 4 मुनक्का, 3 ग्राम खाकसी और 10 ग्राम मिश्री। इन सबको मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके 100 मिलीलीटर पानी में आपको अच्छे से उससे पेस्ट सा बन जाएगा, थोड़ा सा लिक्विडफाई हो गया, वो आपको ड्रिंक करना है तकरीबन 4 आवर्स आवरली, ठीक है। और ये आप पानी इसमें जो आप लेंगे या तो मिनरल हो या बॉइल्ड वाटर हो, और ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी में मिक्स नहीं करिएगा, ठीक है। आप 4 घंटे के इंटरवल से एक बड़ा टेबल स्पून ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी रेमेडी जो है जो आपको सबसाइड करेगी, फीवर में पेशेंट को रिलीफ देगी, वो आपने बेसल लीफ कहलाते हैं, तुलसी के पत्ते, 4 तुलसी के पत्ते ले। ज़ाफ़रान, आपने देखा ज़ाफ़रान के टुकड़े होते हैं, 7 ज़ाफ़रान के टुकड़े, 4 तुलसी के पत्ते और 7 ब्लैक पेपर, काली मिर्च के टुकड़े। ये तीनों चीज़ों को अगेन आप फिर ग्राइंड कर लें और इसके पेस्ट सा बना दें, थोड़ा सा पानी के साथ करेंगे फिर पेस्ट जैसा बन जाएगा, और इसकी छोटी छोटी टैबलेट्स बना लें, ठीक है। ये आप ट्वाइस और थ्राइस अ डे आप ये टैबलेट विद ल्यूक वार्म मिल्क के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इसको रिपीट करती हूँ, 4 पत्ते तुलसी के, ज़फ़रान के टुकड़े 7 और 7 ग्रेन्स ऑफ ब्लैक पेपर लेके ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसे पानी में अच्छे से हल्क करके इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे इस फॉर्म में बन जाए कि बिल्कुल लिक्विड ना हो, ठीक है, कि वो टैबलेट सूरत में आपको बन सके, और वो आप तकरीबन ट्वाइस या थ्राइस अ डे ले सकते। फिर एक और चीज़ है, फिर आप राइप बनाने, पका हुआ जो बनाना है उसको ले लें, उसे मैश कर लें, जैसे बच्चों को नहीं मैश करके देते, इस तरह से आप कर लें। और 1 टेबल स्पून आप कोशिश करें जो हनी है, शहद है,
प्योर होना चाहिए, प्योर हनी होगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप 1 टेबल स्पून में ये आप बनाने को मैश करके इसमें मिक्स कर लें, और ये भी आप दिन में तकरीबन ट्वाइस अ डे सुबह शाम ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 टेबल स्पून जो है फ्रेश उसका धनिए का फ्रेश 1 और 2 टेबल स्पून के बराबर का धनिए का जूस निकाल लें। धनिए के जूस को निकालने के बाद आप 1 कप, जैसे एक तो होती है दही नहीं, छाछ के ऊपर का पोर्शन जो थोड़ा सा आप देंगे, ऐसे बबल टाइप का बन रहा होता है, उस छाछ में 1 कप छाछ में आप जो है 1 से 2 टेबल स्पून जो है धनिए का जूस मिक्स करें, और ये भी तकरीबन आप 2 से 3 दिन तक ले सकते हैं। और ये होम रेमेडीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके पेशेंट को रिकवर करने में, क्विक रिकवरी के लिए, वो आपका बुखार सबसाइड करने के लिए। और ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि थोड़ी हमें क्या क्या ख्याल करना चाहिए घर पे, कि हम पानी जो है, या आजकल तो लोग वैसे मिनरल वाटर पी रहे हैं, अगर वैसे भी पानी लें तो फिर आप उसको बॉइल्ड करके लें। कोई ऐसी चीज़ जो ना खाएं जिस पे आपको जहन में हो, जैसे बाहर से पड़ी हुई चीज़, आपको फ्रूट लिया और फ़ौरन आप ऐसे करके जो पील नहीं करने तो विदाउट वॉशिंग आप ना खाएं, ठीक है। आपको इन्फेक्शन जो अगर बैक्टीरिया उसके ऊपर है तो आपको लग सकता है। देन आप स्ट्रीट इसलिए मना करते हैं कि बाहर का जैसे जंक फूड अमूमन कहा जाता है वो अवॉइड करें प्लीज़। इसी तरह से आप जो है आइस जो होती है बाहर की बनी हुई, कहना चाहूँगी ये करें, क्योंकि इसमें क्योंकि सफाई नहीं होती है। होममेड आइस आपको पता है, आपने मिनरल वाटर या बॉइल्ड वाटर से बनाई है तो आपने वही कर लिया। फिर आप जो कच्चे फ्रूट्स हैं और या कच्चे वेजिटेबल्स हैं वो भी प्लीज़ अवॉइड करें। ये कच्चा फ्रूट और कच्चे वेजिटेबल को अवॉइड करिए। पील फ्रूट्स प्रेफर कीजिए, क्योंकि पील के अल्लाह ताला ने सिर्फ उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी है ना, तो अंदर तक बैक्टीरिया ने, हाँ ये कि जहाँ आप देखेंगे उसमें कट्स पड़े हुए हैं या अंदर कोई सुराख है तो समझें बैक्टीरिया जाने का उसमें खदशा है, तो आप ये ले सकते हैं। और अपने मुल्क को फ्री ऑफ टाइफाइड करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम हर मर्ज से, ऐसे मर्ज से और हर मर्ज से बचाए, और ख़ासकर ऐसे जो कि वायरल होते हैं, जो कि एक दूसरे से लग जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं पे नंबर ऑफ़ पेशेंट। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वो सब्सक्राइबर वो लोग व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव लगी है और थोड़ी अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ क्लिक का बटन दबाइए और इसे शेयर भी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।